हेलो बच्चों, मैं परिहार मैडम। आज हम कक्षा 12वीं के पुस्तपालन एवं लेखाकर्म विषय के अंतर्गत मूल्य ह्रास के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला कारण, संपत्ति की निरंतर प्रयोग। किसी भी स्थायी संपत्ति का मूल्य उसकी कार्य क्षमता अथवा उसकी उपयोगिता के कारण ही अधिक या कम होता है। व्यापार में संपत्तियों का निरंतर प्रयोग होने से उसकी कार्य क्षमता घटती जाती है। मशीन, ट्रक, फर्नीचर, औजार आदि संपत्तियों में टूट फूट भी होती रहती है। अतः स्थायी संपत्तियों की कार्य क्षमता घट जाने व उनमें टूट फूट हो जाने से उनके मूल्य में कमी आ जाती है। दूसरा कारण है बच्चों, अप्रचलन। पुरानी स्थायी संपत्तियां का व्यवसाय में प्रयोग से बाहर हो जाना अथवा चलन में नहीं रहना ही संपत्तियों का अप्रचलन कहलाता है। प्रतिदिन नए नए आविष्कारों के कारण नई आविष्कृत उन्नत तकनीक वाली संपत्तियां बाजार में उपलब्ध रहती हैं, जो पुरानी संपत्तियों की तुलना में अधिक कार्यकुशल होती हैं। प्रतिस्पर्धा के इस युग में व्यवसाय को उत्तरोत्तर सफलता के लिए आधुनिक संपत्तियों का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। नई संपत्तियों के प्रयोग से न केवल उत्पादन में वृद्धि होती है वरन उत्पादन की लागतें भी घट जाती हैं। इस तरह पुरानी संपत्तियों के स्थान पर नई संपत्तियों का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है और पुरानी संपत्तियां चलन से बाहर हो जाती हैं। आइए देखते हैं मूल पदार्थों की समाप्ति। पट्टे से प्राप्त की गई खदान जैसे स्थायी संपत्तियां उनमें उपलब्ध खनिज पदार्थों के कारण मूल्यवान होती हैं, किंतु जैसे जैसे उनसे खनिज पदार्थ निकलते जाते हैं वैसे वैसे उनका मूल्य भी घटते जाता है। कुछ समय बाद इस प्रकार की संपत्तियों का मूल्य शून्य हो जाता है। अतः खनिज पदार्थों की मात्रा घटने से उनके मूल्य में शनह शनह होने वाली कमी को मूल पदार्थों की समाप्ति में होने वाला ह्रास कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, समय का व्यतीत होना। समय में व्यतीत होने के साथ साथ नई संपत्तियां भी पुरानी होती जाती हैं, चाहे कि फिर संपत्तियों का उपयोग किया गया हो अथवा उपयोग ना किया गया हो। पट्टे पर प्राप्त की गई खदान, मोटर गाड़ी आदि संपत्तियों का मूल्य समय बीतने के साथ घटते जाते हैं। बाजार मूल्य का गिरना। कभी कभी संपत्ति का मूल्य बाजार की स्थायी रूप से घट जाता है, इससे पुनः बढ़ने की संभावना नहीं रहती है, तब मूल्य के इस कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। आखिरी है बच्चों, दुर्घटना के कारण। प्राकृतिक दुर्घटनाओं जैसे अग्नि, भूकंप, बिजली का गिरना आदि कारणों से या किसी अन्य आकस्मिक कारणों से कभी कभी स्थायी संपत्तियां दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। दुर्घटनाग्रस्त संपत्ति मरम्मत कर उसका उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु उनकी मौलिक कार्यकुशलता की वापसी संभव नहीं होती। परिणाम स्वरूप संपत्ति का मूल्य घट जाता है। धन्यवाद बच्चों।